को शांत बनाए रखें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में आप जूझ रहे हो, लेकिन खुद को शांत बनाए रखें और धैर्य के साथ में अपना काम करते रहें। हेलो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में किन बातों को अप्लाई करता है और वो उन्हीं बातों के जरिए अपने लाइफ में सफल होता जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आती है पॉजिटिव थिंक। अगर दोस्तों आप पूरी तरह से पॉजिटिव सोचते हो और आप अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी को हावी नहीं होने देते हो, तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप में एक पॉजिटिव एनर्जी लगातार काम करती है। उस पॉजिटिव एनर्जी के ज़रिए आप किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप में पॉजिटिव थिंक है तो आप अपने ऊपर नेगेटिव थॉट को हावी नहीं होने देते हो, आप हमेशा ही पॉजिटिव बने रहते हो। एक आप में जो भी पॉजिटिव एनर्जी कार्य करती है, काम करती है, वो आपके फोकस एरिया को बढ़ा देती है। आप जब भी किसी काम को करते हो तो उस काम में आपका पूरा ध्यान लगा रहता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट को बनाए रखें। आप किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि अगर आपके ऊपर नेगेटिव थॉट हावी होंगे तो आप किसी भी काम को करोगे उससे पहले ही आपके दिमाग में, आपके मन में उस काम को लेके सारे के सारे नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस काम में मैं कैसे कर पाऊंगा, इस काम को मैं कैसे समझ पाऊंगा, इस काम में मेरा फ्यूचर नहीं है, एटसेट्रा। दोस्तों, तो आप जब भी नेगेटिव सोचते हो तो आपके अंदर पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव रूप से काम करती है, जिससे आप कोई भी काम करते हो तो उस काम में आपको सारे के सारे जो रिजल्ट आते हैं वो नेगेटिव निकल के ही आते हैं। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी का दायरा बनाएं और आप जो कुछ भी सोचें वो सारा का सारा पॉजिटिव सोचें। अपने दिमाग में हमेशा किसी भी काम को लेके भी आप कुछ सोचें तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से आपके आसपास का सारा वातावरण वो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में काम करता है, जिससे आप किसी भी काम को जब करोगे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। अगली बात दोस्तों ये रही, आप हमेशा खुश रहिए। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे आपके बॉडी की रिएक्शंस जो अंदर होती है वो सारी की सारी अच्छे लेवल पे काम करेगी और आपके अंदर जितने हार्मोन काम करेंगे वो एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे। कहीं ऐसा हो कि आप गम में डूबे हो, दुख में डूबे हो, आप बार बार किसी विचारों को सोच रहे हो और आप गलत विचारों के साथ साथ चल रहे हो, इससे नुकसान आपको क्या होगा कि एक तो आपके ऊपर नेगेटिव थॉट हावी हो जाएगी, एक आप किसी काम को करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप खुश रहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फोकस को अच्छा कर सकते हो, साथ ही साथ आपकी जो थॉट प्रोसीजर है वो एक अच्छे लेवल पे काम करेगी। पर ऐसा हो कि आप पूरी तरह से मान लीजिए उदास हो या मान लीजिए किसी बात को लेकर परेशान हो, तो उसके कारण आप किसी भी काम को जब करोगे तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुश रहते हो किसी भी काम को करने की एनर्जी जो होती है आप में उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको ये काम करना है कि आपको हमेशा खुश रहना है और अपने आसपास खुशनुमा वातावरण बना के रखना है। अगली बात दोस्तों, जब भी आपसे कोई बात करे तो आप सामने वाले की बात को पूरा सुने। ऐसा ना हो कि आप उसकी बात को पूरा सुने बिना ही उसका जवाब दे रहे हो, क्योंकि जब तक आप किसी की बात को पूरा नहीं सुनेंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या जवाब देना है। तो सबसे पहले सामने वाले की बात को पूरा सुने और उसके बाद में ही उसकी बात का जवाब दें। अगर आप सामने वाले की बात को पूरा सुनते हो तो इससे सामने वाले के मन में ये बात जाती है कि यार इस आदमी ने मेरी बात को पूरा सुना है और उसके बाद में मुझे जवाब दिया है। अगर मान लीजिए आप जल्दबाजी में किसी की बात को बिना सुने ही जवाब दोगे तो सामने वाला सबसे पहले आपके बारे में ये सोचेगा कि ये आदमी बिल्कुल भी सलीके में नहीं रहता है या ये आदमी किसी की बातों को ठीक से नहीं सुनता है। अगर ये मेरी बात को पूरा सुनता तभी तो मेरी बात का जवाब देता। तो सबसे पहले आपको यही कोशिश करनी है कि आप सामने वाले की बात को पूरा सुने और उसके बाद में ही उसकी बात का जवाब दें। इससे आपका इम्पैक्ट जो है सामने वाले में अच्छा जाएगा और सामने वाला ये सोचेगा कि ये एक अच्छा इंसान है और आपकी रेस्पेक्ट भी उसके मन में बढ़ेगी। चौथी बात दोस्तों, आप अपने आप को शांत बनाए रखें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में आप जूझ रहे हो, लेकिन खुद को शांत बनाए रखें और धैर्य के साथ में अपना काम करते रहें और अपने आप को समझाते हैं बार बार कि ये परिस्थिति जो है पूरी तरह से सही हो जाएगी। चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति हो आप उसको संभाल सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आप अपने आप को शांत बनाए रखें, अपने दिमाग का आपा ना खोए। जितने ज़्यादा आप ये सोचोगे कि मैं खुद को शांत बना के रखूँ, हो सकता है उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले, वरना आप अपने दिमाग का आपा खो दोगे या मान लीजिए आपने अपने धैर्य खो दिया तो आप जिस काम को कर रहे हो आप उस काम को अच्छे लेवल पे नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको खुद को शांत बनाए रखना है चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो। और ये तो दोस्तों फिक्स है
कि हर व्यक्ति के जीवन में बुरी परिस्थितियां भी आती है और अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी बुरी परिस्थितियों में शांत बना रहे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी बुरी परिस्थिति के अंदर आपको धैर्य बना के रखना है, और चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति चल रही हो आपको उसको संभालना है और उसको संभालते हुए आगे बढ़ना है। जानते हैं दोस्तों, अंतिम बात, आप प्रतिदिन या डेली किसी ना किसी व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप ये डेली करते हैं तो इससे लोगों के मन में आपकी इमेज एक तो अच्छी जाएगी। दोस्तों, इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, जिससे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।